सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे चाइनीज़ वर्ड्स और फ्रेजेस जो आपको मस्ट आने चाहिए। अगर आप याद नहीं कर सकते उनको तो कम से कम आप उनके साथ फेमिलियर होने चाहिए, आपने वो वर्ड्स सुने हों। तो आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। ये ऐसे वर्ड्स है जो चाइना में आप उमूमन सुनते हो या उमूमन आप बोलते हो। तो जब आप ये वर्ड सुनो यहाँ पे चाइना में आके या कहीं भी, तो आप कम से कम आपको उसकी माना पता होनी चाहिए और अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको इजीली जवाब दे सको। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बताता चलूँ कि मैंने चाइना में मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें बिज़नेस आप कैसे कर सकते हो, स्टूडेंट लाइफ, स्टडी लाइफ, स्कॉलरशिप और भी काफ़ी चीज़ें। तो उन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उनमें से काफ़ी वर्ड्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे या आपने क्लासेस में पढ़े होंगे, ऑनलाइन आपकी जो स्टडी हुई है चाइनीज़ लैंग्वेज की उसमें आपने पढ़े होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं चाइना में। सबसे पहले नी हाओ, हेलो, जिसको हम हेलो बोलते हैं। आप शॉप पे जाते हो, किधर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाते हो अपने टीचर्स के साथ, तो आपको ये वर्ड काफ़ी यूज़ होने वाला है, नी हाओ। हर बंदा, जो हम सलाम करते हैं अपनी ज़बान में अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे हर बंदा नी हाओ बोलता है, नी हाओ। तो ये जो वर्ड है वो एक फॉर्मल वर्ड है जो आप अपने दोस्तों के साथ, जब आप शॉप पे बाहर जाते हो तो आप इजीली उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपका टीचर है, आपसे उम्र में बड़ा है, बुजुर्ग है, तो आप उसके लिए निन हाओ का वर्ड यूज़ करते हो। निन हाओ मतलब कि वही अदब के लिए वर्ड है, मतलब कि अदब के साथ आप उसको सलाम कर रहे हो। तो उसके बाद शेशे का वर्ड आ जाता है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी किसी ने हेल्प की हो, आप पे कोई एहसान किया हो, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर, मार्केट में, इधर उधर, तो ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो उसके रिप्लाई में जो वर्ड आता है वो होता है पुख अच्छी, मतलब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अगला वर्ड है ज़ाओशंग हाओ, गुड मॉर्निंग। ये वर्ड इमूमन सुबह के टाइम पे यूज़ होता है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, प्रोफेसर के साथ या टीचर के साथ ग्रीटिंग करते हो मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप बोलते हो लाओशंग हाओ लाओश, मतलब गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह बखैर। शावू हाओ, इसका मतलब गुड आफ्टरनून है। वानशंग हाओ, ये वानशंग हाओ जो है वो गुड इवनिंग के लिए भी यूज़ होता है और गुड नाइट के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा गुड नाइट के लिए हम वान आन का भी वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई बंदा सो रहा हो, आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई दोस्त है, लड़की है या कोई टीचर है या कोई एक्सपर्ट जो भी है, आप उनको बोल रहे हो कि गुड नाइट, तो आप वान आन का वर्ड यूज़ कर सकते हो। आप किसी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहे हो या आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपका नाम क्या है, नीचाओ शमा मिंगजे, तो आपको रिप्लाई में जो जुमला बोलना है वो ये है कि वह जाओ ख्वाजा, मतलब ख्वाजा की जगह पे आपको अपना नाम बोलना है। वह जाओ ख्वाजा मतलब मेरा नाम ख्वाजा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। काफ़ी बंदे आपसे पूछते हैं, टीचर्स स्कूल में या बाहर कहीं पे भी, या आपके दोस्त चाइनीज़ होते हैं, तो आपको ये जुमला याद रखना है। और सवाल भी आपको याद रखना है कि इस सवाल के जवाब में हमें ये वर्ड बोलना है या ये जुमला बोलना है। आप कहीं बाहर जाते हो, मार्केट में या यूनिवर्सिटी में भी हो, लेकिन आपको वाशरूम का पता नहीं है, टॉयलेट का पता नहीं है, तो वो पूछने के लिए शीशोचियन लाइना, वेयर इज़ द टॉयलेट, वेयर इज़ द वाशरूम, वाशरूम कहाँ पे है। आप कोई चीज़ लेने के लिए किसी शॉप पे गए हो या सुपर मार्केट में गए हो, वहाँ से आप कीमत पूछना चाहते हो, तो आप बोलते हो तो शाओचियन, हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है। और वो चीज़ आपको महंगी बताता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे बताता है आपको, तो आप बोलते हो थाई गोयल है, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है। तो उस जुमले को कंटिन्यू करके आप उसको बोलोगे भाई पैसे कम कर लो, फेन मेक इट चीपर, पैसे कम करो थोड़े भाई। तो आप उसको डायरेक्ट ये जुमला बोलोगे थाई गोयल है, फेन इट्स टू एक्सपेंसिव, मेक इट चीपर, भाई ये बहुत महंगा है, इसको थोड़ा कम करो। आप किसी जगह घूमने गए हो, वो जगह आपको बहुत अच्छी लगी है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी लगी है, कोई लड़की या कोई ऐसी चीज़, तो आप बोलते हो हनफ्याओलियांग, वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। आप अपने किसी चाइनीज़ दोस्त के साथ या टीचर के साथ बाहर खाना खाने गए हो, किसी रेस्टोरेंट पे या आप कहीं भी जा रहे हो, किसी शॉप पे खाना लेते हो, ऑर्डर करते हो, तो आपको वो खाना अच्छा लगता है, आप बोलते हो हाँ हाँ अच्छा, इट्स सो डिलीशियस, इट्स टू डिलीशियस, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। ये जुमला जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये उमूमन हर बंदा यहाँ पे बोलता है, क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है। पहले तो आप नए होंगे, आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी, अगर आती भी है तो आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आपकी चाइनीज़ ख़त्म हो जाती है। पर सामने वाला बंदा जो भी कुछ बोल रहा होता है आपको समझ में नहीं आता, तो आप इजीली बोल दो वथिंग पुतोंग। वथिंग पुतोंग का मतलब है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा,
या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो ये जुमला आपको याद रखना है, लाजमी याद रखना है। जहाँ कहीं भी आप गए हो, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बोलो वथिंग बुतोंग। इसके बाद आता है खस्वानचेंस बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को। आजकल यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हर जगह पे होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो आपको उस वर्ड के साथ फेमिलियर होना है। खस्वानचेंस न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, खस्वानचेंस। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस बताने वाला हूँ जो आप अगर याद नहीं रखते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सुनने को ये वर्ड काफ़ी मिलेंगे। आप सुन के आप समझ जाओ कि ये वर्ड क्या है, इसकी माना क्या है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड आता है शिंग, मतलब इट्स ओके, ऑल राइट। पुशिंग का मतलब है कि इट्स नॉट गुड, वॉन्ट बी, मतलब ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप जब स्कूल में जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ऑफिस में आपका कोई काम है, ISO में उधर जा रहे हो, तो टीचर ने आपको आपने कोई चीज़ पूछी है उनसे, आप बोले परमिशन ले रहे हो, आप बोले ये काम मैं करना जा रहा हूँ या मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं शिंग, मतलब इट्स ओके, मतलब आप कर सकते हो या आप करो। अगर उन्होंने पुशिंग बोल दिया ना, पुशिंग, तो आप वो काम नहीं कर सकते, मतलब ये आप काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, यू विल नॉट डू इट। तो इसका ये मतलब है। तो ये पुशिंग वाला जो वर्ड है ना, ये काफ़ी हमको यहाँ पे सुनने को मिलता है। आप किसी जगह पे जाते हो, मार्केट जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, या आप ऑफिस में जा रहे हो किसी काम के लिए, कहीं भी, तो बोल देते हैं पुशिंग, मतलब कि आप वो काम नहीं कर सकते। तो जब किसी चाइनीज़ ने ये वर्ड पुशिंग बोल दिया है तो आप उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, मतलब आपको उन्होंने इजाज़त नहीं दी ये काम करने की, या वो चीज़ जो आप कम करवाना चाह रहे हो, बार्गेनिंग करने जा रहे हो, वो नहीं कर रहे, तो आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। वो अपनी बात पे खड़े होते हैं, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये चाइना का फैक्ट है, चाइनीज़ लोगों का एक फैक्ट है कि वो अपनी बात से फिर पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो बात बोल दी, कमिटमेंट कर ली, वो कर लेते हैं। तो ये बहुत ही वर्ड हमको सुनने में मिलता है। यहाँ पे हम ISO ऑफिस जाते हैं, अगर टीचर ने या प्रोफेसर ने या सुपरवाइज़र ने किसी ने भी पुशिंग कर दिया, तो बस हम जो है वहाँ से अपना मुँह उठा के फिर पीछे आ जाते हैं, उनसे आर्ग्यू नहीं करते। इसके बाद जो फ्रेज़ है वो है छिंगशाओ तंग, प्लीज़ वेट अ मोमेंट, बराए मेहरबानी इंतज़ार फरमाएँ। जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो, या आप किसी ऐसी बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, या किसी ऐसी जगह पे आप लाइन में खड़े हो और आप काउंटर पे हो, तो आपको बोलेंगे, वो चेक करेंगे डेटा आपका लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या किधर भी, तो आपको बोलेंगे छिंगशाओ तंग, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। तो ये वर्ड का भी आपको पता होना चाहिए, आप इस वर्ड के साथ फेमिलियर होने चाहिए। इसके बाद जो फ्रेज़ आता है वो है निज़ागम आया, व्हाट आर यू डूइंग। ये जुमला आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। मार्केट में जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, किसी भी, मतलब कि व्हाट आर यू डूइंग, निज़ागम आया, मतलब आप किस चीज़ में बिज़ी हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद ज़माला, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हुआ, मतलब ये वर्ड इस वजह से हम यूज़ करते हैं उसको कि आप जब कहीं जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने ISO ऑफिस में गया हूँ, तो वो टीचर मुझे पूछेगी डायरेक्ट ज़माला, मतलब क्या हुआ आपके साथ, कोई मसला है, कोई इशू है, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो या कहीं पे, तो पूछे ज़माला, मतलब क्या हुआ, कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये डिफरेंट इसकी माना है। आप काफ़ी जगहों पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़माला का मैं आपको एक यूज़ बताता चलूँ, या वैसे तो आप काफ़ी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक जुमला मैं आपको बताऊँ, ज़माला नहीं तो शंतिपू शूफुमा, क्या हुआ, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या। अगला फ्रेज़ चयांग्स, इन दिस वे, इस तरह। तो उसका मैं आपको यूजेज बताते चलूँ, रूगोनी जो चयांग्स वजो पुछविला, अगर तुमने इस तरह किया तो मैं नहीं चलूँगा। अगर हम कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला बंदा सुन रहा है, तो बोलता है अच्छा ये इस तरह होता है, चयांग्स, अच्छा ये इस तरह होता है, मतलब कि ये एक इंप्रेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है। चाइनीज़ लोग जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं, एक सवाल ऐसा है जो वो चाइनीज़ लोग खुद से भी पूछते हैं, मतलब आपस में वो पूछते हैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, या अपने जाने वालों से, नीचिफन लमा, हैव यू ईटन येट, क्या आपने खाना खाया। ये वर्ड, ये जो जुमला है, ये इमूमन यहाँ पे पूछा जाता है। हर बंदा अपने दोस्त से, या अपने टीचर से, या अपने जाने वाले से, या अपने पेरेंट्स से, या पेरेंट्स अपने बच्चों से ये जुमला, ये सवाल पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। क्योंकि चाइना में पहले बहुत गुर्बत थी, तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो बहुत ही कठिन दौर को गुजरा है। तो अभी वो ये सोचते हैं कि यार अभी हमारा अच्छा एक वक्त चल रहा है, तो अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया या क्या, तो ये पूछते हैं कि अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो उसको बोलते हैं चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, या मेरे साथ चलो हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो ये सवाल हर बंदे से पूछते हैं। इसके बाद जो सवाल है वो चाइनीज़ लोग दूसरे चाइनीज़ से भी पूछते हैं, जो दूसरे सिटी से आते हैं या दूसरे किसी मतलब इलाके से आते हैं। लेकिन ये फॉरेनर से भी पूछा जाता है, निशी नालीद, निशी नागा गोचाद, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम और विच कंट्री आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं या आप किस मुल्क से हैं। तो ये सवाल भी यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं,
तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो आप उसको जवाब में ये बोल सकते हो, वर्ष पाकिस्तान रन, मतलब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वर्ष, फिर आप जिस कंट्री से हैं आपको अपना कंट्री वहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो हम डेली लाइफ में या रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह बाकी वर्ड्स के लिए फिर एक अलग वीडियो बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने एक बेसिक वर्ड्स के हवाले से कुछ लर्न किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।